आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स के लास्ट चैप्टर के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर नंबर 10 स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी जैसे चैप्टर के बारे में। आज की वीडियो लेसन में हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से कुछ कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स के साथ जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी होती है, तो किस प्रकार से वो अपने राइट के लिए अपने डिमांड सोसाइटी और गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और किस प्रकार से इनका यही स्ट्रगल, जी हाँ, इनका यही स्ट्रगल हमारे डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को इन्हेंस करता है। तो आज की वीडियो लेसन में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी और डिफरेंसेस क्यों क्रिएट होते हैं। तो गरीबी और रिसोर्सेज की कमी, साथ ही साथ रिलीजन, कास्ट और जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, ये कुछ ऐसी चीज़ हैं जिसके चलते सोसाइटी में इनइक्वालिटी इमर्ज होती है। अब हम बात करेंगे तावा मस्या संघ की, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट ओरिजिन कहाँ से होते हैं, ये अराइज क्यों होते हैं। तो जब कभी भी किसी डैम की कंस्ट्रक्शन होती है या फिर किसी फॉरेस्ट एरिया को एनिमल्स की सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो हजारों की तादाद में वहाँ के लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है और उन्हें आदेश दे दिया जाता है कि वो कहीं और जाकर रहें। और जो ये लोग डिस्प्लेस किए जाते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत गरीब होते हैं, जिसके चलते इनके कामों पर तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। नेगेटिव इफेक्ट इनके बच्चों की स्कूलिंग पर भी पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमारी कंट्री के सामने खड़ी हुई है और जिस भी कम्युनिटी या जिस भी ग्रुप को इस डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ता है, वही लोग अब अपने राइट को फाइट करने के लिए एक साथ आते हैं। हमारे देश में ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन डिस्प्लेस पीपल के राइट के लिए फाइट कर रही है। कुछ इसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है तावा मस्या संघ। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक फिश वर्कर की कोऑपरेटिव यानी कि एक फिश वर्कर का एक ग्रुप है जो कि मध्य प्रदेश के सतपुरा फॉरेस्ट में वहां पर रह रहे फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट के लिए फाइट करते हैं। अब हम बात करेंगे तावा रिवर की। तावा रिवर जिसका ओरिजिनेशन महादेव हिल्स छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से होता है, ये बैतूल से फ्लो करती है होशंगाबाद में नर्मदा में जुड़ने से पहले। तावा डैम, इसकी बिल्डिंग की शुरुआत हुई थी 1958 में, कंप्लीट हो गया था 1978 में। और जब इसकी बिल्डिंग की शुरुआत हुई थी तो बहुत से फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर लैंड इसमें सबमर्ज हो गए थे और वहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया था, वहाँ से हटा दिया था, जिसके चलते इनसे इनका घर भी छीन लिया गया, साथ ही साथ इनसे इनका कमाने का जरिया भी छीन लिया गया। और 1994 में इससे भी बुरा हुआ। 1994 में गवर्नमेंट ने जो फिशिंग राइट थे तावा रिजर्वर को लेकर वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने तो गवर्नमेंट से भी बुरा करा। उन्होंने अपने काम के लिए बाहर से लेबर को मंगवाना शुरू किया, यानी कि यहाँ के जो लोकल पीपल थे उन्हें यहाँ से डिस्प्लेस तो किया गया। या इसके अलावा जो यहाँ पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने भी इन्हें अपने काम के लिए इन्हें एम्प्लॉय नहीं किया। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे इन विलेजर्स को यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश किया करते थे। हार्श मेथड, वोलेंट मेथड का भी इस्तेमाल करने में वो बिल्कुल नहीं चूकते थे, जिसके चलते ये विलेजर्स एक साथ हो गए और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ उसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन थी तावा मस्या संघ। तावा मस्या संघ इसने बहुत सी रैलीज और चक्का जाम यानी कि रोड को ब्लॉक करने का काम शुरू किया, जिसके चलते इन्होंने अपनी डिमांड भी सामने रखी कि इन्हें फिशिंग राइट वापस दे दिए जाएं, जिसके चलते ये अपनी दिनचर्या को कमाकर अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सकें। जिसके रिस्पॉन्स में जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये ग्रुप इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है, इतना विरोध कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक कमेटी बनाएंगे कि हम आखिरकार देखें तो कि जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या वाकई में जो ये इनका प्रोटेस्ट लाजमी है या नहीं। और जब कमेटी ने सारी प्रॉब्लम को असेस किया, सारी सिचुएशन को देखा, तो उसने रिकमेंड किया कि जो ये फिशिंग राइट है जल्द से जल्द इन विलेजर्स को दे देने चाहिए इनके लाइवलीहुड के लिए।
1996 में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो ये डिस्प्लेस पीपल थे तावा डैम की वजह से, उन्हें दोबारा से इनके फिशिंग राइट दे दिए जाए। जनवरी 2 1997 में तावा के 33 विलेजेस ने अपने एक नए साल की शुरुआत करी फिशिंग राइट को वापस पाकर। तावा मत्स्य संघ को अब राइट मिल गया था कि ये दोबारा से तावा के रिजर्वर पर फिशिंग कर सकते हैं, और धीरे धीरे अब जो इनकी इनकम थी वो भी इंक्रीज होने लगी। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने अपनी एक कोऑपरेटिव फॉर्म कर ली, अपना एक ग्रुप बना लिया। अब वो ग्रुप क्या करता था, वही ग्रुप फिश को पकड़ा करता था, वही ग्रुप नए नेट के लिए अरेंजमेंट करवाता था, साथ ही साथ इन फिश को ट्रांसपोर्ट कर कर बाजारों में बेचने का भी काम ये ग्रुप किया करता था, जिसके चलते इनकी जो अब अर्निंग थी वो अब 3 गुना बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ यहाँ पर ये बता रखा है कि फिश वर्कर्स को ये लोन भी दिया करते थे, जिसके चलते वो नए नेट खरीद पाए और पुराने नेट को रिपेयर कर पाए। अब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट की। जी हाँ, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो कि हर किसी पर्सन को इक्वली ट्रीट करता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसकी कास्ट को लेकर, उसकी रेस, उसके जेंडर को लेकर। डेमोक्रेसी में हमेशा और हर बार कुछ ना कुछ ऐसी कम्युनिटीज और इंडिविजुअल इमर्ज होते रहते हैं जो कि डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सपेंड करते रहते हैं। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल है तावा मत्स्य संघ का, लेकिन सिर्फ तावा मत्स्य संघ इसका एग्जाम्पल नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, एंटी अरैक मूवमेंट, ये कुछ ऐसे मूवमेंट हैं जिसके चलते हमारी कंट्री के डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस टू इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में इक्वालिटी को लेकर क्या चैलेंज है? तो हेल्थ सर्विस का प्राइवेटाइजेशन, मीडिया का कंट्रोल बिजनेस हाउसेस के हाथ में, वुमेन्स के काम को कम वैल्यू देना, और स्मॉल वर्कर जो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उन्हें कम पैसे कमाने का मौका देना। ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि हमारी डेमोक्रेसी के सामने इक्वालिटी को लेकर उसके सामने खड़ी हुई हैं, जिसके चलते जो हमारे गरीब बहन भाई हैं और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनकी तरफ से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी लाइफ पर पड़ता है, जो कि एक कंसर्न बना हुआ है इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी का हमारे देश में। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके चलते हमेशा डेमोक्रेसी में ये लोग और कुछ कम्युनिटीज़ स्ट्रगल करती रहती हैं। किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसे तभी दी जा सकती है जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज हो, जिसके चलते ये अपनी फैमिली का सपोर्ट कर पाए और इन्हें सोसाइटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना करे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से कुछ लोगों ने जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इनइक्वालिटी हुई, तो किस प्रकार से उन्होंने अपने राइट के लिए अपनी डिमांड सोसाइटी और कम्युनिटी के सामने रखी, गवर्नमेंट के सामने रखी, जिसके चलते उन्हें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए राइट का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।